इसको सीरियल बोर्ड भी कह सकते हैं, टेस्टिंग बोर्ड भी कह सकते हैं। इसमें वोल्ट मीटर भी लगाया जाता है, एम्पेयर मीटर भी लगाया जाता है। वोल्ट मीटर इसलिए लगाया जाता है कि शू सॉकेट में लगाने के बाद स्विच ऑन करें तो यहाँ पर देखना है कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वोल्टेज आ रहे हैं और वोल्टेज कितने आ रहे हैं, सिंगल फेज में अगर वोल्टेज जो है 215 से लेकर 240 के दरमियान आते हैं तो फिर ये वोल्टेज जो है वो हमारे काम के लिए बिल्कुल मौजूद है। मेरे मुंह में ना, ठीक है। इस तरीके से ये वोल्ट मीटर होता है ताकि पता लगे वोल्टेज आ रहे हैं। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो अगला स्टेप होगा। इसमें एम्पेयर मीटर भी लगा हुआ है। नीचे एक सॉकेट के साथ स्विच लगा हुआ है, दूसरी सॉकेट का दूसरा स्विच लगा हुआ है, यानी एक वक्त में दो चीज़ें भी चला सकते हैं, एक चीज़ भी चला सकते हैं। आमतौर पर हम रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज़र, छोटे इलेक्ट्रिक वाटर कूलर, वॉशिंग मशीन वगैरह इन पे हम इनको इस टेस्टिंग बोर्ड पे चलाते हैं। जो हम एम्पेयर मीटर जो है साथ लगाया हुआ है, तो ये 6 एम्पेयर का हो या 10 एम्पेयर का हो वो लगा सकते हैं। ये कितने एम्पेयर का है? 6 एम्पेयर। 6 एम्पेयर का, हाँ जी। 6 एम्पेयर का हमारे काम का अंदर बहुत मौजूद रहता है। बाद दफ़ा 5 एम्पेयर का भी लगाया जाता है, लेकिन 6 एम्पेयर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस वक्त फ्रिज का कंप्रेसर स्टार्ट लेता है तो आम फ्रिज का कंप्रेसर जो है जब स्टार्ट लेता है वो 5, 6, 7 एम्पेयर पर जाकर सुई वापस आती है। तो स्टार्टिंग एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, इसलिए 6 एम्पेयर का लगा लेते हैं। आम रूटीन में एक फ्रिज जो है वो 1 एम्पेयर, 1.25 एम्पेयर या 1.5 एम्पेयर लेती है। आम फ्रिजर जो है वो बहुत बड़ी फ्रिज होगी तो 1.25 या 2 एम्पेयर लेगी। अदरवाइज सिंगल फेयर 220 पर इतने एम्पेयर चलते हैं। उसके अलावा जो है डीप फ्रीज़र जो है उसके एम्पेयर भी तकरीबन फ्रिज के करीब होते हैं, थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कंडेंसर फैन का इजाफा किया जाता है। इसलिए उसके लिए एम्पेयर मीटर जो है वो बड़ा होना चाहिए। बाद दफ़ा 10 एम्पेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रूटीन में 6 एम्पेयर को भी काम चला लेते हैं। इसलिए छोटे इलेक्ट्रिक वाटर कूलर जो हैं, ठीक है, वो जो वाटर डिस्पेंसर हैं वो 9 एम्पेयर लेते हैं, 1 एम्पेयर से भी कम लेते हैं, उनके लिए भी ये एम्पेयर मीटर चल जाएगा। जो आम दरमियाने इलेक्ट्रिक वाटर कूलर हैं वो 1.5 एम्पेयर लेता है, 2 एम्पेयर लेता है, 2.5 एम्पेयर लेता है, उसके लिए भी ये चल जाता है। इस तरीके से वॉशिंग मशीन है जो 1 एम्पेयर, 1.25 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर लेती हैं, तो सब के लिए एम्पेयर मीटर जो है लगाने जाते हैं। वोल्ट सब के लिए जैसे हैं, एम्पेयर ज़्यादा होंगे। छोटी चीज़ों का एम्पेयर कम हो गए, बड़ी चीज़ों का एम्पेयर ज़्यादा होंगे। इस तरीके से जब हम कोई भी चीज़ है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, डीप फ्रीजर है, उसका शू इस सॉकेट में लगाते हैं, किसी एक सॉकेट में लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो फिर वो जब चीज़ चलती है तो एम्पेयर ज़ाहिर होते हैं। इसलिए एम्पेयर मीटर जो है इस पर लगाया जाता है। इस पर चलाएंगे तब भी एम्पेयर ज़ाहिर होंगे, इस पर चलाएंगे तब भी एम्पेयर ज़ाहिर होंगे। दोनों दो चीज़ें चलाएंगे तो दोनों के मिल के एम्पेयर ज़ाहिर होंगे। एक तो ये चीज़ है कि वोल्ट मीटर होगा, एम्पेयर मीटर होगा, सॉकेट होगी, स्विच होगा, सॉकेट स्विच होगे। इसके अलावा जो है सीरीज जो है जो सर्किट है इसके अंदर, इसमें एक बल्ब होल्डर है, एक सॉकेट है, तो ये आपस में सीरीज में होंगे। तो फिर शूल इसके अंदर टेस्टिंग लीड भी हम लगा कर उस चीज़ को चेक करते हैं। रॉन्ग टेस्टमेंट के जरिए भी चेक किया जाता है, इसके जरिए भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जब चेक करना है तो हम 200 वाट का बल्ब जो है यहाँ लगाते हैं। कितने वाट का बल्ब लगाएंगे? 200 वाट का बल्ब। 200 वाट का बल्ब लगाकर यहाँ पर एक टेस्टिंग लीड आम तार होगी जिसके साथ शू लगा होगा, वो इसका लगा कर उसको चेक करते हैं। लेकिन जब हमने चेक करना एक शर्त बहुत ज़रूरी है कि जब हम टेस्ट के ज़रिए चेक करेंगे उस चीज़ का, उस फ्रिज का, उस डीप फ्रीज़र का, उस इलेक्ट्रिक वाटर कूलर का या उस वॉशिंग मशीन का तल ज़मीन के साथ नहीं होना चाहिए। उसके नीचे जो है कोई गैर मुसल चीज़ रखने के बाद उसको चेक करना। अगर ऐसे चेक करेंगे तो नुकसान होगा, शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, मसला ख़राब हो सकता है। इसी के ज़रिए हम उसकी रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं कि जब हम कोई चीज़ चेक करते हैं बल्ब की रोशनी कम होती है कि नहीं होती। अगर बल्ब की रोशनी कम होती है इसका मतलब चीज़ में रेजिस्टेंस है। इसी के ज़रिए हम उसकी शॉर्ट भी चेक कर सकते हैं सीरीज बोर्ड के ज़रिए। तो ये सिलसिला होगा।
अब अगली वीडियो जो है हम इसकी बैक साइड पे इसको दिखाएंगे।